अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं और भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 46 अध्याय में उद्धव व्रज ही पठाय, शोक यशोदानंद को मेटो ज्ञान सिखाय, मेटो ज्ञान सिखाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, यादवों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान के प्रिय मंत्री सखा अर्थात बृहस्पति जी के शिष्य बुद्धिमान में श्रेष्ठ जो उद्धव जी थे, उनके शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एकांत में बुला हाथ पकड़कर कहा कि हे उद्धव, हे साधु, तुम व्रज को जाओ, हमारे माता पिता को प्रसन्न करो और गोपियों को जो मेरे बिछुड़ने में कष्ट हुआ है उसे मेरा संदेशा ले जाकर दूर करो। मुझ में जिनके मन और प्राण लग रहे हैं, मेरे लिए पति पुत्रादि त्याग दिए हैं, मैं ही प्यारा जिनकी आत्मा हूँ, वे ही मुझ में मन लगाकर रहती हैं, मेरे लिए जिन्होंने इस लोक तथा परलोक के जितने सुख के उपाय हैं सब त्याग दिए हैं, उनको मैं सुख देता हूँ। हे उद्धव, उनका प्यारा मैं जब से दूर आया तब से वे गोकुल की स्त्रियां मेरी सुधि करके विरह से मेरी चाहना के कारण विवश हो मोहित हो जाती हैं, क्योंकि जब मैंने उनसे कह दिया था कि मैं शीघ्र ही आऊंगा, इस कारण से उसी प्रकार वे गोपियां प्राण धारण किए रही हैं, वह भी महाकष्ट से। वह यदि उनका आत्मा उनके शरीर में रहता तो वह दग्ध हो जाता, वह तो मुझ में लीन है, इसीलिए वह प्राण धारण कर रही हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन उद्धव जी से कहा तो उद्धव जी बड़े आदरपूर्वक स्वामी के संदेश को ले रथ में बैठ नंदराय जी की गोकुल को चले और सूर्य के छिपते ही शोभायमान नंदराय जी के गोकुल में पहुंच गए। तब संध्या समय आती हुई गायों की खुरों की रेणु से उद्धव जी का रथ ढक गया। पुष्पवती गायों के लिए चारों ओर से मत वाले बेलों के युद्ध का शब्द वहां हो रहा था और ऐनों के भार से व्यापी हुई गायें दौड़ दौड़ कर अपने बछड़ों के पास आती थी। जहां तहां सफेद गायें, गायों के बछड़े कूदते फांदते हैं, गायों के दुहने का शब्द जहां तहां हो रहा है। कोई कहता था लाओ, कोई कहता था देव, ऐसा कोलाहल जहां तहां मच रहा था और बांसुरी बजाने का भी शोर हो रहा था। भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी के मंगल रूप कर्मों को बनी ठनी गोपियां गाती हुई अत्यंत शोभायमान लगती थी। अग्नि, सूर्य, अभ्यागत, गौ, ब्राह्मण, पीतर, देवता, इनकी पूजन की सामग्री जहां तहां धरी हुई थी। धूप हो रही थी, दीपक जल रहे थे, फूल धरे हुए थे। गोपों के घरों में पूजा होने से यह व्रज मनोहर हो रहा था। सब ओर से फुलवारी फूल रही थी।
पक्षी बोल रहे थे, भोरे गुंजार कर रहे थे, राजहंस और कारंडव पक्षी जहां तहां बैठे हुए थे। ऐसे कमलों के समूह से वह ब्रज शोभायमान हो रहा था। श्री कृष्णचंद्र की प्रिय मित्र उद्धव जी को आया जानकर नंदराय जी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मिले। श्री कृष्णचंद्र के पास से आए हैं यह जानकर ईश्वर बुद्धि से उनका पूजन किया। इसके उपरांत अत्यंत श्रेष्ठ सामग्रियों का भोजन कराकर सैया पर सुखपूर्वक पोढ़ाकर चरणदाप मार्ग का खेद मिटाकर उद्धव जी से नंदराय जी कहने लगते हैं कि हे बड़भागी उद्धव, कहो सूरसेन के पुत्र हमारे सखा वसुदेव जी पुत्रों सहित कुशल पूर्वक तो हैं। कंस के बंदी खाने से वह छूटे हैं, भाई बंधु हितकारियों सहित प्रसन्न तो हैं, और पापी कंस समस्त सेवकों सहित मारा गया। यह बड़ा ही मंगल कार्य हुआ, क्योंकि वह कंस धर्म स्वभाव वाले यादवों से सदा वीर करता था। हे उद्धव जी, और यह भी कहो कि वे कृष्ण भी कभी हमारी और अपनी माता की सुधि करते हैं तथा सुतृद सखा एवं गोपियों की शुद्ध करते हैं, और जिसके आप ही रक्षक हैं इसी व्रज की भी कभी वह शुद्ध करते हैं, और गो ब्राह्मण गोवर्धन पर्वत की भी कभी उन्हें सुधि रहती हैं। तभी कहते हैं, सूरत हमारी करत है कछु उद्धव बलवीर, पुल की घात लोचन सजल पूछत नंद अधीर, वह ग्वालन संग खेलिबो वह गोपिन संग हास, कबहुक लालन सुधि करत मातु पितहि सुख रास, बहुविधि सो रक्षा करी ब्रजवासिन की जोन, अब उद्धव उत्पात हो तो उद्धारे कौन, तो उद्धारे कौन, तो उद्धारे कौन। गाय के हित करने वाले श्री कृष्ण जब कभी अपने भाई बंधुओं के देखने के लिए आएंगे क्या, तब सुंदर नासिका सुंदर मुस्कान चितवन युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगे। दावाग्नि से, पर्वत से, इंद्र की वर्षा से, विष युक्त सर्प से, अघासुर एवं बड़े बड़े मृत्युओं से महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने हमारी रक्षा की है। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र के पराक्रम और लीला पूर्वक कटाक्ष भरे चितवन, हसन और बोलने की सुध करते हैं क्या, तब हमारी संपूर्ण क्रिया शीतल हो जाती हैं। मुकुंद के चरणों के चिन्ह युक्त पर्वत, नदी, वन और उनके खेलने के स्थानों को जब हम देखते हैं तब हमारा मन कृष्णमय हो जाता है। देवताओं का कार्य करने के लिए इस संसार में कृष्ण अवतार लेकर आए हैं। उन्हें मैं देवताओं में उत्तम मानता हूँ, और मैंने बड़ा गंभीर गर्गाचार्य का वचन भी ऐसे ही सुना है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले जो कंस हैं और मल्लों को वैसे ही कुवलिया पीड़ हाथी को सिंह जैसे पशुओं को मारता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने लीला पूर्वक ही इन सबको मार डाला। फिर बड़ा भारी 3 ताल के समान धनुष एक हाथ से उठाकर जैसे हाथी लाठियों को तोड़ डालता है उसी प्रकार उसे तोड़ डाला, और 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की अंगुली पर धारण किया। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तृणाव्रत, बकासुर आदि और भी जो सुर असुरों की जीतने वाले दैत्य थे, उन्हें श्री कृष्णचंद्र ने लीला पूर्वक ही मार डाले। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कृष्ण में प्रेम बुद्धि वाले नंदराय जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की सुधि करके आंखों से आंसू भर गदगद कंठ प्रेम के भाव में व्याकुल होकर चुप हो गए। यशोदा मैया ने जो ऐसे वर्णन किए जाते श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र श्रवण किए तो स्नेह से स्तनों में दूध उमड़ आया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। उद्धव कहो कुशल दो भैया, नीको हे मम लाल कन्हैया, फाटत नहीं ब्रज की छाती, अब यह समुझ हृदय पछिताती, ऐसो भाग्य कभी अब पे हो,
पहुरी शाम को गोद खिले हो, ग्वाल सखा संग जोरी अब, को गैयन ले जाय, को आवे संध्या समय, बनते गाय चराय। उद्धव यद्यपि हमें सब, समुझावत ब्रज लोग, उठत शूल तदपि निरखी, माखन प्रभु मुख योग। लाड़ लड़ाए विविध विधि, दूध पियाय पियाय, लालन ने ऐसो करी, छोड़ी बूढ़ी माय, छोड़ी बूढ़ी माय, छोड़ी बूढ़ी माय। इस प्रकार नंदराय जी और यशोदा मैया का भगवान श्री कृष्ण चंद्र में परम अनुराग देख उद्धव जी नंद जी से कहते हैं कि हे मान देने वाले नंद जी, इस संसार में देहधारियों के मध्य में निश्चय तुम प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि जो सबके गुरु नारायण हैं उनमें ऐसी बुद्धि लगाई है। यह जो कृष्ण बलदेव हैं वे विश्व के लिए उपादान कारण हैं। इससे पुरुष प्रकृति रूप हैं और सब प्राणियों में प्रवेश करके अनेक प्राणियों के अनेक प्रकार के ज्ञानी के साक्षी और अनादि हैं। प्राण छूटते समय यह पुरुष क्षण भर शुद्ध मन को जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लगा, शीघ्र ही कर्मों की वासनाओं को छोड़कर सूर्य के समान प्रकाशमान ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म रूप होकर परम गति को प्राप्त होता है। जब सबके आत्मा कार्य और कारण से मनुष्य रूप धरे परिपूर्ण नारायण में अतिशय करके तुम भक्ति करते हो, तो फिर तुमको क्या करना शेष रहा। अच्युत भगवान श्री कृष्ण चंद्र शीघ्र ही व्रज को आएंगे, क्योंकि वे भक्तों का पालन करने वाले हैं। इसलिए तुम्हें और यशोदा मैया को वे थोड़े ही दिनों में आकर आनंद देंगे। सब यादवों के वीरी कंस को रंगभूमि में मार तुम्हारे पास आकर श्री कृष्ण चंद्र ने जो वचन कहा था उसे अवश्य सत्य करेंगे। हे बड़े भागियों, अब तुम कुछ खेद मत करो, कृष्ण को अपने पास ही देखोगे, क्योंकि जैसे ही लकड़ी में ज्योति रहती है उसी प्रकार सब प्राणियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र रहते हैं। श्री कृष्ण चंद्र को न कोई प्यारा है, न कोई कुप्यारा है, न कोई उत्तम है, न कोई अधम है, न कोई समान है, न विषम है और न उन्हें अभिमान है, किंतु वे तो समदृष्टि हैं। न उनके माता है, न पिता है, न कोई स्त्री है, न पुत्रादिक है, न उनके देह है और न उनका जन्म भी नहीं है। इनका भगवान श्री कृष्ण चंद्र के कर्म भी नहीं है, क्योंकि वह बात तो संसार में देव मनुष्य नरसिंहादिकों की जो योनि होती हैं उनमें खेलने के लिए और साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निर्गुण भगवान सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीन माया के गुणों को अंगीकार करते हैं। निर्गुण से अलग अजन्मा भगवान क्रीड़ा करके विश्व को उत्पन्न, पालन तथा संहार करते हैं। जैसे बालक चाय माई खेलता फिरता है तब उसकी दृष्टि फिरती है और उससे पृथ्वी फिरती सी दिखाई देती है, उसी प्रकार चित्त को जो करता है उसमें अहंकार से आत्मा भी कर्ता सा दिखाई देता है। यह भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे ही पुत्र नहीं हैं, वरन सबके पुत्र हैं, सबकी आत्मा हैं, सबके पिता हैं और सबकी माता हैं और ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो कुछ दिखता है और जो कुछ हो चुका और जो होता है और जो होगा और जो स्थावर जंगम है, जो कुछ बड़ा छोटा है वह सब कृष्ण चंद्र के बिना अतिशय करके कहने की योग्य नहीं है। परमार्थ रूप श्री कृष्ण चंद्र ही हैं, वे ही सर्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, इस प्रकार वार्ता करते करते सब रात्रि बीत गई और गोपियां प्रातःकाल को उठ दीवे बाल देहलियों का पूजन कर दही मतने लगी। दीवों से प्रकाशमान मणियों की जड़ाऊ गहनों से उस समय वे गोपियां अत्यंत शोभायमान लगने लगी। नेतियों के खींचने से भुजाओं की चूड़ी कंकण हिल रहे हैं, नितंब हिलते जाते हैं, स्तनों पर
हार भी हिलता है। कुंडलों से प्रकाशमान कपोल और अरुण केसर की खोरें मुख पर लगी हैं। कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र जब व्रजबालाओं ने गाया, तब वह गीत स्वर्ग तक पहुंच गया और दही के मथने का शब्द भी उस गीत में मिल रहा था। उन गोपियों के गीतों से दिशाओं के सब अमंगल दूर हो जाते थे। भगवान सूर्य के उदय होने पर नंदराय जी के दरवाजे पर सुनहरी साज का रथ खड़ा देखकर यह किसका रथ है, इस प्रकार ब्रजवासी नर नारी कहने लगे कि क्या कंस के कार्य का साधक अक्रूर आया है, जो कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र को मथुरा ले गया है, फिर अपने स्वामी को मरवा कर अब यहाँ क्यों आया? अब क्या हमें ले जाकर हमारे मांस के पिंड बनाकर देगा? इस प्रकार गोपियां आपस में बातें कर रही थी कि इतने में ही उद्धव जी संध्योपासन आदि नित्य कर्म करके आए। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद के षट्चत्वारिंशो अध्याय 46वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।